बाद नमाज जुमा हम मुल्तान से एहतजाज शुरू कर रहे हैं और ये एहतजाज पूरे पाकिस्तान में जाएगा। ये सैकड़ों वाला एहतजाज नहीं होगा, हजारों के हिसाब से काश्तकार आएंगे, सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रालियां भी होंगी, जानवर भी साथ होंगे, भेड़े बकरी बच्चे भी साथ होंगे, खवातीन भी साथ होंगी। किसान इत्तेहाद का 10 मई से मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान, शाहराहें और सड़कें ब्लॉक करेंगे। हजारों किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों और मवेशियों के साथ निकलेंगे, ज़राअत का अलामती जनाजा अदा करेंगे। चेयरमैन किसान इत्तेहाद की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। करप्शन के लिए 6 करोड़ किसानों को ज़िबाह कर दिया गया, 400 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया गया, खालिद खोकर का इल्जाम। किसानों के गंदम की फसल को आए 2 से 2.5 माह हो चुके हैं। वाफर मिकदार में गंदम की पैदावार किसानों का जुर्म बन गया। मरकजी चेयरमैन किसान इत्तेहाद का वजीर आजम के नाम खत, खालिद बाट को खत में इंपोर्ट होने वाली गंदम की शफाफ तहकीकात का मुतालबा। गंदम की खरीदारी मुहिम ताहाल ताखीर का शिकार, किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना। गंदम के स्टोरेज के लिए गुंजाइश ना होना और फंड्स की कमी खरीदारी में बड़ी रुकावट करार। छोटे किसानों को कार्ड के जरिए इमदाद दी जाएगी। वफाकी हुकूमत का किसानों से 18 लाख टन गंदम खरीदने का फैसला। अफसरान को गंदम खरीदारी की खुद निगरानी करने की हिदायत। सैंडल के जिम्मेदारों से मुताल्लिक खत्मी रिपोर्ट कल तक तलब। अनवारुल हक काकड़ और मोहसिन नकवी से तहकीकात की खबरें मुस्तरद। किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए कमेटी कायम करती गई। पंजाब और वफाक दोनों मिलकर पूरी कोशिश कर रहे हैं किसानों का मसला जल्द हल हो जाए। किसानों को फी एकड़ बराह रास्त सब्सिडी देने पर गौर कर रहे हैं ताकि काश्त की लागत में कमी आ सके। वफाकी वजीर सनत व पैदावार राना तनवीर हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू। गंदम का एक बहुत बड़े क्राइसिस है और जो जिस तरह किसानों के साथ जुल्म हुआ है उसके ऊपर हुकूक पे डाका डाला गया है, तो इस हुकूमत का ये यहाँ है कि उस हुकूमत में ये कैपेसिटी नहीं है। ये शहबाज शरीफ और ये लोग तो अभी जो स्कैंडल है उसको दफनाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत गंदम स्कैंडल को दबाने की कोशिश कर रही है। पीटीआई किसानों के साथ है। रहनुमा पीटीआई असफ कैसर का ऐलान, मैंडेट चोर टोले की गलत पॉलिसीज की वजह से किसान रुल कर रह गए। पीटीएम 2 सरकार के पास रिलीफ का कोई प्लान नहीं। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बयान। हुकूमत का चीनी बरामद करने का फैसला। वजीर आजम ने चीनी की बरामद का जायजा लेने के अहकामात जारी कर दिए। मकामी जरूरियात पूरी होने की शर्त पर चीनी बरामद करने पर गौर किया जाए। शहबाज शरीफ की हिदायत। शुगर मिल्स मालिकान ने 15 लाख मैट्रिक टन चीनी की बरामद का मुतालबा कर रखा है। सऊदी सरमायाकारों का 38 रुकनी वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। वफ्द की क़यादत सऊदी नायब वजीर बराए सरमायाकारी करेंगे। वफ्द में IT, मैरीन, माइनिंग, अद्वियात साजी, एविएशन समेत तेल और गैस की तलाश की बड़ी बड़ी कंपनीज के 30 से जायद CEOs शामिल। 3 रोजा क़याम के दौरान सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। $10 अरब तक सरमायाकारी मुतवक्के। सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ इक्तिसादी ताउन को फरोग देने के अज़म का इजहार। पाक सऊदिया देरीना दोस्ताना और माशी ताल्लुकात अहम हैं। सऊदी वजीर खारजा की इसहाक डार से गुफ्तगू। वजीर खारजा ने शहजादा फैसल के दौरे पाकिस्तान को इक्तिसादी ताउन में मजीद फरोग की कड़ी करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब सैनती तरक्की के लिए कोरिया टेक्नोलॉजी से मुस्तफीद होने की ख्वाहिशमंद। इलेक्ट्रॉनिक्स, कारसाजी और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में कोरिया के इश्तिराक कार का खैर मकदम करेंगे। मरियम नवाज की जनूबी कोरिया के सफीर से गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 2 तरफा ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। वजीर खारजा इसहाक डार ने OIC इजलास में गजा, मकबूजा कश्मीर और मौसमियाती तब्दीली का मामला उठा दिया। गजा में सहूनी सफाकियत पर गहरी तशवीश का इजहार। आलम इस्लाम की क़यादत से जंगबंदी और बिला तातुल इंसानी इमदाद के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। मकबूजा जम्मू कश्मीर से मुताल्लिक एक्शन प्लान पर अमल दरामद पर जोर। इस्लामोफोबिया, मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक और भारतीय क़यादत की मुस्लिम दुश्मनी की मजम्मत। OIC को आलमी इक्तिसादी तरक्की और मौसमियाती तब्दीली के लिए काम करने की भी तजवीज़। रहीम यार खान में सिंध पंजाब सरहद पर डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन और रेंजर्स का ऑपरेशन। डाकुओं ने रॉकेट फायर कर दिए। रहीम यार खान में सिंध पंजाब सरहद पर डाकुओं के खिलाफ पुलिस और रेंजर्स का ऑपरेशन। डाकुओं ने रॉकेट फायर कर दिए। जवाबी कार्रवाई में बदनामे जमाना डाकू आलम शर साथी समेत मारा गया। 7 डाकू जख्मी हो गए।
सुल्तान असलान शाह हॉकी कप के टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने कोरिया को 4-0 से शिकस्त दे दी। हन्नान शाहिद, अरशद लियाकत, सुफियान खान और गसनफर अली ने अपने अपने गोल स्कोर किए। चेयरमैन पीसीबी की गजाफी स्टेडियम में कौमी क्रिकेट टीम और ऑफिशियल्स से मुलाकात। T20 वर्ल्ड कप जीतने पर हर खिलाड़ी के लिए $1 लाख देने का ऐलान। किसी दबाव के बगैर खेलें और मैदान में मुकाबला होता नजर आना चाहिए। मोहसिन नकवी की खिलाड़ियों से गुफ्तगू। दोहरा आयरलैंड, इंग्लैंड और वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए लाहौर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैंप जारी। हेड कोच अजहर महमूद की निगरानी में खिलाड़ियों की फिजिकल एंड फील्डिंग ड्रिल्स, नेट पर बॉलिंग बैटिंग की भरपूर प्रैक्टिस की। शादाब खान और हसन अली आयरलैंड में टीम को ज्वाइन करेंगे। ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 के शेड्यूल का ऐलान। कौमी टीम ग्रुप ए में शामिल। रिवायती हरीफ भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और क्वालिफायर 1 ग्रुप में होंगे। वर्ल्ड कप का आगाज 3 अक्टूबर से ढाका में होगा। कौमी टीम 6 अक्टूबर को भारत के खिलाफ मैच खेलेगी। मुल्क में कल से गर्मी की लहर शुरू होने की पेशगोई। 11 मई से दर्जा हरारत में कमी मुतवक्के। जनूबी पंजाब, बस्ती बलोचिस्तान और सिंध के बेशतर इलाकाजात शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। दर्जा हरारत 45 से 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। बस्ती पंजाब में दर्जा हरारत 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। बारिशों का नया सिलसिला 10 मई से मुल्क में दाखिल होगा। कराची में समुद्री हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत कम हो गई। मियां नवाज शरीफ ने सिंध में इंतखाबात के दौरान मुस्लिम लीग नून की नाकामी पर इजलास बुला लिया। नई क़यादत लाने और अवामी राबता बढ़ाने पर गौर किया जाएगा। मखसूस नशिस्तों पर हलफ न लेने पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तौहीन अदालत की मुर्तकिब हो सकती है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का दावा। कहा, मखसूस नशिस्तों पर हलफ आज नहीं तो कल जरूर होगा। खैबर पख्तूनख्वा के लोग 10 साल से तब्दीली के अजाब में मुब्तला हैं। स्कूलों और अस्पतालों की हालत ज़ार पे रोना आता है, लेकिन इनकी हुकूमत को सिर्फ ये फिक्र है कि मरियम नवाज ने पहना क्या है, वो काम करती नजर क्यों आती हैं। अज़मा बुखारी की तनकीद। वज़ीर इत्तलात पंजाब का PTI को एहतजाज के बजाय कैदी नंबर 804 के लिए रोने का मशवरा। नामज़द गवर्नर बलोचिस्तान शेख जाफर खान मंदोखैल कल ओहदे का हलफ उठाएंगे। हलफ बर्दारी की गवर्नर हाउस कोयटा में कल दिन 11 बजे तकरीब होगी। गवर्नर पंजाब की हलफ बर्दारी मंगल की शाम 7 बजे होगी। असफंदियार वली के साहबजादे एमल वली अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर मुंतखब। डॉक्टर मीरब अवान को मरकजी सेक्रेटरी बराए ख्वाजा सरा हुकूक मुंतखब कर लिया गया। सदर आसिफ अली जरदारी कल क्वेटा का दौरा करेंगे। सदर का ओहदा संभालने के बाद आसिफ अली जरदारी का क्वेटा का पहला दौरा होगा। गवर्नर और वज़ीर आला बलोचिस्तान से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान के शाइया में शिरकत और कबायली इलाइदीन से मिलेंगे। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत की गाड़ी को हादसा। डेरा इस्माइल खान से इस्लामाबाद आते हुए गाड़ी के 2 टायर फट गए। हादसे में तमाम अफराद महफूज रहे। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध का जिना एवेन्यू पर रेड लाइन प्रोजेक्ट 3 माह में मुकम्मल करने का ऐलान। BRT बायोगैस पर चलने वाली पहली बस होगी। शर्जील इनाम मेमन की गुफ्तगू। सिंध पुलिस ने शहरियों की सहूलत के लिए सिटीजन कंप्लेंट ऐप मुतारिफ कराने का फैसला कर लिया। शहरी जल्द ही घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का हवाला हुंडी और गैर कानूनी एक्सचेंज के खिलाफ मुल्क भीड़ क्रैकडाउन। 267 छापामार कार्रवाइयों के दौरान 323 मुल्जिमान गिरफ्तार। 62 करोड़ 38 लाख रुपए से जायद मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद कर ली गई। पंजाब हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद मेयर पेशावर के हवाले कर दी। सूबाई वजीर सेहत की फील्ड अस्पताल भी भेजने की यकीन दहानी। अनिवाल में जौहर में डूबकर एक ही खानदान के 2 बच्चे जान बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक दोनों बच्चे खेलते हुए जौहर में गिर गए। 8 साला हसनैन और 12 साला फहद शामिल। अमरीका की मिशिगन यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन की तकरीब। फलस्तीन के हक में मुजाहरे में तब्दील। मुजाहिरीन की शदीद नारेबाजी। पुलिस एहलकारों ने मुतअद्दिद को गिरफ्तार कर लिया। कोलंबिया और वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में एहतजाजी तलबा के कैंप्स उखाड़ दिए गए। और लाहौर की तारीख में पहली बार जीप और हैवी मोटरसाइकिल रैली का इनेकाद। 2 गैर मुल्कियों समेत 100 से ज्यादा ड्राइवर्स की शिरकत। 35 किलोमीटर के ट्रैक पर महारत का मुजाहरा करेंगे। पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन के लिए 80 लाख रुपए के इनामात। पाकिस्तानी कोहे पैमा नायला कयानी ने दुनिया की 5वीं बड़ी चोटी मकालू सर कर ली। नायला कयानी 8000 फुट से बुलंद चोटियों को 11 मरतबा सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून